गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज एक नए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था मैटर के बारे में, तो एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। उसके बाद तो मैटर क्या है। मैटर हमारे पास मैटर के क्लासिफिकेशन 5 टाइप्स के हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसाइट और प्लाज्मा स्टेट। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, चूँकि मैटर का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था वो पढ़ा था कि हम उनका जो कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो, और उसके बाद इंटरेक्शन और प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन के बेस्ड पे मैटर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैटर का क्लासिफिकेशन कंपोजिशन के बेस्ड पे अगर देखेंगे तो आप दो तरीके से क्लासिफाइड करोगे। एक होगा मिक्सचर, ये मैटर का क्लासिफिकेशन कंपोजिशन के बेस्ड पे है, और ओके हो गया प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर भी दो तरह के होंगे, दो टाइप्स के, एक होगा होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप्स का होंगे, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग एक एक करके हर एक टर्म को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? देखो, मिक्सचर इज नथिंग बट इट्स अ प्योर सब्सटेंस, है ना। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस है। अगर आप प्योर सब्सटेंस को ऐड करोगे, मल्टीपल प्योर सब्सटेंस को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिक्सचर मिलेगी। बट वो एडिशन जो है दो तरीके से करेंगे, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनियस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐड करने का हमारे पास कितने तरीके हैं। कोई भी दो प्योर सब्सटेंस उठाते हैं, जैसे हमें क्या बनानी है, हमें बनानी है शरबत, ठीक है, हमें बनानी है शरबत, ठीक है। तो आप शरबत का क्या होगा, यहाँ पे सब चीज़ का डेफिनिट होगा, है ना। क्या चीज़ें डेफिनिट होने वाली है? आप शुगर जो मिलाओगे वो डेफिनिट मिलाओगे, है ना, ताकि ज़्यादा मीठा ना हो। उसके बाद आप जो पानी का यूज़ करोगे, ठीक है, वो डेफिनिट होगा। और नींबू, वो भी डेफिनिट होगा। यानी कि आपको जितना टेस्ट चाहिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्या करोगे, सब चीज़ को फिक्स्ड अमाउंट में ही मिक्स करोगे। तो फ्रेंड्स आपने जो ये मिक्स किया है ये शरबत बनाने में, वो हर एक चीज़ क्या है, फिक्स्ड अमाउंट में। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट में मिलाया है और ये आपने जो मिक्स किया है, ये मिक्स किया है आप एक प्योर चीज़, है ना, शुगर, उसके बाद नींबू और उसके बाद वाटर। तो ये फिक्स्ड है और ये सब के सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो आप जब प्योर सब्सटेंसेस को फिक्स्ड अमाउंट में मिक्स करते हो, किसको, प्योर सब्सटेंसेस को फिक्स्ड अमाउंट में जब आप मिक्स कर देते हो तो वो हमारा कहलाता है, वो कहलाएगा मिक्सचर, ठीक है। ठीक है, वो मिक्सचर में किस कैटेगरी में आने वाले, तो मिक्सचर में आएगी होमोजेनियस कैटेगरी में। यानी अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। तो इसका जो कंपोजिशन है, जो आप मिक्स कर रहे हो जितना भी चीज़ें, वो सबके सब क्या है, यूनिफॉर्म है, फिक्स्ड है। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का घोल जो है, नमक का घोल में आप क्या देखते हो, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, घोल हो गया, ठीक है। तो आप इसमें जब नमक को मिक्स करोगे तो नमक को मिक्स करने के बाद जो नमक के कंपोनेंट्स होंगे वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये हमने अभी ले लिया वाटर, ठीक है, और वाटर के बाद हम क्या करते हैं, इसमें नमक ले लेते हैं ना। तो ये जो नमक के कंपोनेंट्स जब हमने लिए तो इनमें कोई भी ऐसा प्लेसेस नहीं बचेगा जहाँ पे नमक नहीं पहुँचेगी, ठीक है। और चूँकि आप लोग जानते ही है कि कोई भी मैटर हो, मैटर के बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स के
बीच में खाली जगह रहता है, तो वो खाली जगह जितना भी है वो हर एक जगह पे पूरी तरह से यूनिफॉर्मली पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी। यानी कि आप उसको जो है ना कोई भी फिल्ट्रेशन मेथड से आप उसको प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे, या कोई जनरल जो मेथड होती है फिल्ट्रेशन वाली उससे आप प्योरीफाई नहीं कर पाते होमोजेनियस मिक्सचर को, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स हर जगह पे क्या होते हैं, हर एक जगह पे पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो जाते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं। हाँ, जैसे हमारे पास एग्जांपल में सबसे बढ़िया एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, शरबत भी कहते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो एक तो कंपोजिशन के बेस्ट पे हमने मिक्स किया जो पूरी तरह से यूनिफॉर्म था। अब हेट्रोजेनियस में क्या है, हेट्रोजेनियस में कंपोनेंट्स पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ना, यानी कि वी डजंट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स समटाइम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया एक कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में हम क्या करते हैं, ये कंटेनर में हम लोग सैंड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं फ्रेंड्स, सैंड ले लेते हैं प्लस में वाटर ले लेते हैं। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे सैंड और वाटर को, तो सैंड के जो कंपोनेंट्स होंगे फ्रेंड्स वो नीचे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। यानी आप छन्नन प्रक्रिया से यानी फिल्ट्रेशन मेथड से आप इसको क्या कर लोगे, अलग कर सकते हो। उसके बाद जैसे ये हमने जो है ना वाटर की ये ले ली थी, ठीक है, वाटर की ये ले ली और नीचे क्या हो गया, सैंड जम गया पूरी तरह से और वाटर अलग हो गया। सेम एग्जांपल आप ले सकते हो दूसरा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमने कोई दाल ले लिया है ना, दाल में क्या होता है, बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, तो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं। मतलब आप क्या करोगे, एक बोरी मान के चलो आपने दाल उठाया, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कुछ अमाउंट में प्योरिटी मिले जो कि डेफिनेट नहीं होगी, और दूसरा बोरी जब आप उठाओगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, कुछ अमाउंट में आपको इम्प्योरिटी मिलेगी, पर कंपोजिशन सेम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 10 ग्राम इम्प्योरिटी मिली तो दूसरे बोरे में भी क्या होगी, 10 ग्राम मिल जाएगी, यही सेम नहीं होती है। हेट्रोजेनियस का मतलब होगा कि आपके पास इम्प्योरिटीज तो होंगी, कंपोनेंट्स तो होंगे, पर वो कंपोनेंट्स कभी भी पूरी तरह से सेम नहीं होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट जो करेगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, और अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या कहते हैं, डटेड पीसेज ले लेते हैं ना, या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, शुगर और चीनी को मिला के, पहली बात तो पूरी तरह से डिफरेंट मिलेगी नहीं यूनिफॉर्मली, और दूसरा बात कि आप हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में आप उसको नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि मिक्सचर क्या होता है। तो हम फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस ही है, लेकिन उसका मिक्सिंग अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिनमें से हम कैटेगराइज करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, रहेगा तो सबके सब प्योर सब्सटेंस ही, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट एनी रेशियो, है ना, कॉल्ड कंपोनेंट्स। यानी कि दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस एक ही जगह पे प्रेजेंट रहेंगे किसी भी रेशियो में, तो हम उसको मिक्सचर कहते हैं। हाँ, बट किसी भी रेशियो में दो टाइप से होंगे, एक होमोजेनियस होगा और दूसरा हेट्रोजेनियस होगा। तब चलते हैं, हाँ, जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आपके पास कॉन्सेप्ट लीडर है एलोवाइज। एलोवाइज क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, जिसको हम क्या करते हैं, किसी फिजिकल मेथड के थ्रू ये नहीं कर सकते,
सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अब बताओ दोस्तों कि अलॉय जो है वो कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजेनियस होगा या हेट्रोजेनियस होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। जैसे हम क्या करते हैं, ब्रास लेते हैं ना, ब्रास क्या है, एक अलॉयज है, इसमें 30% के लगभग जिंक होता है और 70% के आसपास क्या होता है, कॉपर होती है। तो आप बताओ कि ये किस कैटेगरी में आएगी, होमोजेनियस मिक्सचर में आएगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आएगा? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस। क्योंकि आपने अभी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था आपने कि मैटर को आप दो तरीके से क्लासिफाइड करोगे, एक तरीका है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस तो हो गया, मैटर का दूसरा क्लासिफिकेशन है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होगा उसको देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस में कंपोजिशन फिक्स्ड होगी, ठीक है। मिक्सचर में क्या होता था, कंपोनेंट किसी भी रेशियो में हो सकती थी, ठीक है, वहाँ पे कंपोजिशन वेरिएबल था, बट यहाँ पे क्या होगा, कंपोजिशन फिक्स्ड होगी। जैसे गोल्ड, गोल्ड तो सिंपल गोल्ड है, उसमें किसी चीज़ का मिक्सिंग नहीं है। सिल्वर, कॉपर, वाटर, ग्लूकोज, ये सब के सब फिक्स्ड ही होते हैं। अब वाटर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कन्फ्यूजन हो गई होगी ना, वाटर कैसे प्योर में आ गया। देखो वाटर में क्या H2O है, और H2O में क्या है, दो ठो हाइड्रोजन है और एक ठो ऑक्सीजन है ना। 2:1 का रेशियो बना हुआ है। और आप दुनिया का कहीं का भी वाटर उठाएंगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, 2:1। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में जो वाटर है उसमें 2:1 का रेशियो होगा और दूसरे जगह का हम वाटर उठा लेंगे तो वहाँ 3:1 होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको वाटर प्योर ही मिलेगी आपको जहाँ पे भी उठाओगे, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में क्या कहा गया है, डेफिनेशन में यही कहा गया है कि यहाँ पे फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए, ठीक है। या तो सिर्फ एक ही हो जाए या फिर दो अगर आप मिला रहे हो तो फिक्स्ड हो, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो टाइम के साथ चेंज होगी तो प्योर सब्सटेंसेस में नहीं होगा। तो आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आप अपने ब्रेन को जज करके हमको बताइएगा कि हम जब मार्केट से दूध, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर, जूस ये सब खरीदेंगे तो हमको मार्केट से कैसे पता चलेगा कि प्योर है या इम्प्योर है? तो आप यहाँ से पता कर पाओगे, कैसे पता कर पाओगे? आपको ये देखना है कि हमारे पास जो मिल्क है ना, मिल्क में कितने कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। वो कंपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। अगर मिल्क में मान के चलो उसने वाटर ऐड की होगी तो वाटर का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा उसमें, तो जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाएगी, इम्प्योरिटीज आ जाएगी, उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे घी है ना, घी में क्या है, उसमें वाटर की कमी हो जाती है, और फिर बटर है और वाटर कम कर दोगे तो बटर बन जाएगी, और बटर का और वाटर ख़त्म कर दोगे तो घी बन जाएगी। सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर खरीदते हैं तो मिनरल वाटर प्योर ही होता है ना, इसमें वाटर है तो वाटर तो प्योर ही होगी, ठीक है। जूस खरीदोगे तो आप देखना कि अनार का जूस खरीदो कि उसमें कोई दूसरा चीज़ मिक्स ना कर दे। इससे आप पता कर पाओगे कि मार्केट से जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं वो प्योर है या इम्प्योर है। जब भी जिस चीज़ का नाम लोगे उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई अदर चीज़ मिक्स होता है और इनडेफिनिट प्रोपोर्शन में हो जाएगी, जिसका रेशियो सेम नहीं रहेगा, तो प्योर हम नहीं मानेंगे उसको। जैसे हम जूस ही खरीदते हैं या मिल्क ही खरीदते हैं, तो मिल्क खरीदते हैं तो जो डायरेक्ट मिल्क हमारे पास से आती है वो मिल्क प्योर होती है, लेकिन अब उसमें कोई वाटर ऐड कर दे तो वो प्योर थोड़ी ना हो जाएगी, वो तो फिर होमोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में चल जाएगा, वो प्योर सब्सटेंस आएगी नहीं, है ना। तो प्योर सब्सटेंसेस वो चीज़ें होगी जिसमें कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ऑलवेज, किसी भी कंडीशन पे, ठीक है। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स जिसमें रहे उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में लिया गोल्ड, ठीक है। गोल्ड क्या है, गोल्ड एलिमेंट है। एलिमेंट क्या, आप कितना बड़ा ढेरा लोगे ना, ये रहेगा तो पूरा गोल्ड का ही, ठीक है। आप छोटा सा कहीं उठा लो टुकड़ा या बहुत बड़ा टुकड़ा उठा लो,
वो एक ही टाइप के होने चाहिए ना। अगर एक ही सिंगल टाइप के बने हुए जितने बड़े भी मेटल हो, वो पूरा एलिमेंट कहलाएगी, है ना। जैसे आयरन हो गया, है ना, आयरन Fe। तो आयरन जब हो गया Fe, तो Fe का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो या फिर बहुत बड़ा टुकड़ा ले लो, पर बना हुआ तो इसी से है ना, कोई दूसरा चीज़ तो है नहीं कि आयरन में कॉपर मिला दिए तो इतना बड़ा छड़ बना है। जब एक ही सब्सटेंस से मिला हुआ रहेगा पूरा का पूरा, तो आप उसको बोलेंगे कि ये एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट। एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, देख लो। वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होना चाहिए, या फिर चाहे वो एटम्स से बना हो या मॉलिक्यूल से, जिससे भी बना है वो टाइप एक ही होनी चाहिए। जैसे सिल्वर है ना, तो सिल्वर, कॉपर, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एक ही टाइप के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। आप दो एलिमेंट्स को जब मिलाओगे तो मॉलिक्यूल बनेगी। दो एटम्स या एलिमेंट्स को कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट्स नहीं होगा, दो एटम्स को जब आप कंबाइन करेंगे, जैसे मान के चलो कोई भी एलिमेंट एटम से मिलके बना है, तो सिंगल भी बन सकता है ना, सिंगल ही होगा वो। तो जब आप दो एटम्स को ऐड करोगे तो वो मॉलिक्यूल से बनती है। जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं हम लोग। जैसे हाइड्रोजन है, ये सिंगल है, आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन और लाओगे तो क्या बन जाएगा, दो बन जाएगा, H2। तो H2 मॉलिक्यूल हो गया और ये हाइड्रोजन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया या एटम्स हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन तो एलिमेंट है, चाहे वो बड़ा भी क्यों ना हो। जैसे हाइड्रोजन का ही बहुत सारा रखा हुआ रहेगा एक ढेरी, तो एलिमेंट ही कहलाएगी। बट ये अभी क्या है, एटम्स है, सिंगल ये एटम्स है, एटम्स से एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप से के सारे एटम्स आ जाएंगे तो एलिमेंट बन जाएगी। तो एटम्स है और आपने क्या किया, दो एटम्स लिए हाइड्रोजन के, तो H2 बना, H2 मॉलिक्यूल होगा, H2 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। सिमिलर कैटेगरी में अगर हम देखें, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, O2, तो इसमें ऑक्सीजन दो ठो है। ठीक है, दो एटम्स है ऑक्सीजन के। आप एक बात हमेशा क्लियर करके रखो कि ये जो एटम्स है, एक ही टाइप्स के एटम्स मिलते रहेंगे, एक गुच्छा बनेगा एलिमेंट का। ठीक है, किसका बनेगा, एलिमेंट का। अगर एक ही टाइप्स के रहेंगे तो बात कर रहा हूँ मैं। और एक एटम्स यानी कि जिसका जो एलिमेंट ले रहे हैं जिससे वो बना है, अगर दो एटम्स मिलाएंगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाती है। ठीक है, इजी है, कंफ्यूजिंग वाली उतनी चीज़ें नहीं है ये। ठीक है, कंपाउंड में क्या करेंगे आप, कंपाउंड का देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप जो पढ़े थे एलिमेंट, क्या पढ़े थे आप पढ़े थे एलिमेंट को। ठीक है, तो एलिमेंट में आपने क्या पढ़ा कि वन टाइप है ना, वन टाइप होना चाहिए किसका, एटम्स का, वन टाइप होना चाहिए एटम्स का। ठीक है, कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में देख लो, ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड में वन टाइप ऑफ एटम्स नहीं, एटम्स के अलग अलग टाइप्स। ठीक है, एटम्स के डिफरेंट टाइप्स रहेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं अमोनिया की, NH3 की। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं किसका, NH3 की। तो NH3 की जब बात करोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक अलग एटम्स है और हाइड्रोजन क्या है, तीन तो अलग एटम्स है ना, तीन हाइड्रोजन अलग एटम्स हैं। तो अलग अलग एटम्स या मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं, ठीक है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स दोनों मिल करके जो चीज़ें बनाती है वो कंपाउंड कहलाती है। जैसे एग्जांपल में अमोनिया, अमोनिया हो गया, ये एक एग्जांपल अमोनिया का है। वाटर हो गया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी और फिर सोडियम क्लोराइड हो जाएगी। चलो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मेटल्स को भी समझ लेते हैं और कंपाउंड एलिमेंट को। हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर तीन ही होते हैं, मतलब होते तो पांच है, बट यहाँ पे देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये चार है। अगर आप सॉलिड को फ्रीज करोगे तो लिक्विड में चली जाएगी, लिक्विड को वेपर करोगे तो वो गैस में चली जाएगी। समझ में आई बात है, नहीं आई समझ में।
अरे लिक्विड सॉलिड को अगर आप मेल्ट करोगे तो लिक्विड में चली जाएगी, लिक्विड को अगर आप मेल्ट करोगे तो गैस में चली जाएगी, गैस का आयोनाइजेशन कर दोगे तो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगी, और उसके बाद प्लाज्मा का डी आयोनाइजेशन करोगे तो गैस, और गैस का कंडेंसेशन प्रोसेस ठंडा कर दोगे तो लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा कर दोगे तो सॉलिड बन जाएगी। समझ में नहीं आया तो फिर से यहाँ से समझते हैं हम। जैसे आइस है हमारे पास, क्या है, एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है, ये हमारा आइस है। आइस को आप क्या कर रहे हो, इसमें हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, हीट कर रहे हो। तो आप हीट कर रहे हो, हीट करोगे तो ये आइस क्या होगी, पिघलेगी, पिघल के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाटर, क्या बन जाएगा ये, वाटर, ठीक है। और वाटर को अगर आप अगेन हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी वेपर। और वेपर के कंडीशन में पहुंचोगे तो आप उससे क्या कर लो, एक एक आयन को बाहर निकाल लो, है ना, आयोनाइजेशन कर दो, एक एक आयन को बाहर निकाल लोगे, तोड़ दोगे वेपर को भी, क्योंकि वेपर तो गुच्छा में बना के रहेगा ना, एक जगह सबके सब आयन रहेंगे, आप उसको एक एक आयंस को अलग कर दोगे तो वो बन जाएगा, आयोनाइजेशन प्रोसेस कर लेंगे, वो बन जाएगी प्लाज्मा स्टेट। इसका रिवर्स कर दोगे आप, इस आयोनाइजेशन को ठंडा करोगे तो वेपर बन जाएगा, इन डी आयोनाइजेशन करोगे तो वेपर बन जाएगा, वेपर को ठंडा करोगे तो वाटर, वाटर को ठंडा करोगे तो आइस बन जाएगी फिर से। तो ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, आप इसको देख लेना। जैसे हमारे पास डायमंड सॉलिड है, जूस लिक्विड है, कलर्स गैसेस कहलाएगी, नियॉन साइंस क्या होता है, नियॉन गैसेज है, आयोनाइज्ड नियॉन गैसेज। अब देख लो यहाँ पे सॉलिड में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, है ना, सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे से बॉन्डेड है, पर लिक्विड में थोड़ा कम बॉन्डेड है। और साथ ही साथ अगर आप गैस में देखोगे तो और भी जगह स्पेस देखने को मिलती है, और अगर आयंस का देख लो तो आयंस अलग अलग हो गए। आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस का। देखो ये जो आपको नजर आ रहा है ये गोल्ड का एक बार है ना, बिस्किट है। देखो ये तो गोल्ड है, ये एलिमेंट होगी, ये भी एलिमेंट है। यहाँ पे देख लो इस पूरे वाले कॉइन में राउंड सर्किल में सिर्फ ग्रीन कलर के ही क्या है, एटम्स भरे हुए हैं, ये एलिमेंट होगा। कंपाउंड देख लो, यहाँ पे ये जो सर्किल बना हुआ है हमारे पास, इस सर्किल में रेड भी है और ब्लैक भी है, दो एटम से मिल करके एक ठो बना हुआ है मॉलिक्यूल्स, और बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिल करके क्या बना हुआ है, कंपाउंड बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी एलिमेंट और कंपाउंड। अब मिक्सचर में देख लो, जैसे होमोजेनियस मिक्सचर में क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली सबके सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जैसे ये रेड वाला इधर ब्लू वाला आ गया, ब्लू वाला रेड वाला की साइड आ गया, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट यहाँ पे देखोगे तो ऊपर ग्रीन टाइप का मॉलिक्यूल है, नीचे क्या है, अस्का कलर का मॉलिक्यूल है ना, नीला कलर का। तो ये फिल्टर हो गया पूरी तरह से, नीचे ऊपर, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये पूरी तरह से नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, हम इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते, ठीक है। आप इतना सा ही रिवाइज कर लोगे, और आप इसका क्या करो ना, टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। और ये जो चैप्टर हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये लगभग लोगों का क्लियर नहीं हो पाता, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से क्लियर करके रखो, है ना, अच्छी तरह से क्लियर करके रखोगे केमिस्ट्री फिर हलवा बन जाएगी आप लोगों के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।